वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण का यह संदेश सुनकर प्रसन्न हुई गोपांगनाएं आंसू बहाती हुई गदगद कंठ से उद्धव से बोली, उद्धव पहले के प्रियजनों को त्याग कर श्री कृष्ण परदेश चले गए, उस पर भी वहाँ से उन्होंने योग लिख भेजा है। अहो निर्मोहीपन का बल तो देखो। सखियों देखो, चंद्रमा की चकोर पर, सूर्य की कमल पर, कमल की भ्रमर पर तथा मेघ की चातक पर जैसे कभी प्रीति नहीं होती, उसी प्रकार श्याम सुंदर का हम लोगों पर प्रेम नहीं है। सखियों चकोर चंद्रमा का मित्र है, परंतु उसके भाग्य में सदा आग की चिंगारियां चबाना ही बदा है। विधाता ने जिसके भाग्य में जो कुछ लिख दिया है वह कभी कम नहीं होता। बधिक भी मृगों को बाण मारकर तुरंत आतुर उनकी सुध लेता है, किंतु कटाक्षों से अपने प्रियजनों को घायल करके कोई निर्मोही उनका स्मरण तक न करे, यह कैसा आश्चर्य है। विरह जनित दुख को कोई विरह ही जानता है, दूसरा कोई कभी उस दुख को नहीं समझ सकता। जैसे जिसके अंगों में कांटा गड़ा है उसकी पीड़ा वही जानता है जिसके पहले कभी कांटा गड़ चुका है। जिसके शरीर में कभी कांटा गड़ा ही नहीं, वह उसके दर्द को क्या जानेगा। निष्काम प्रेम के सुख को निष्काम प्रेमी ही जानता है। जो किसी कारण या कामना को लेकर प्रेम करता है वह निष्काम प्रेम के सुख को क्या जानेगा। क्या कभी कर्मेंद्रियां रस का अनुभव कर सकती है। पूर्वनिताओं में से प्रेम करने वाला अब कुब्जा का नायक बन बैठा है। उसे पर्वत एवं वन में रहने वाली स्त्रियों से क्या लेना है। इस विषय में अधिक कहना व्यर्थ है। हाय मतवाले भ्रमरों के गुंजारव से व्याप्त माधवी कुंज पुंजों से जिनको हम सदा अपनी आँखों में बसाए रखती थी, उनकी आज यह कथा सुनी जाती है। वृंदावन में मतवाले भ्रमरों के समुदाय से युक्त यमुना तटवर्ती कदम्ब कुंज में धीरे धीरे बलराम ग्वाल बाल और गोधन के साथ विचरते हुए नंद नंदन का हम भजन करती हैं। कब हमारा भी वैसा ही समय होगा जैसा आज मथुरा पूर्वासिनी स्त्रियों का देखा जाता है। ब्रजांगनाओं शोक न करो, किसी की कभी सदा जय या पराजय नहीं होती। विधाता के हृदय में तनिक भी दया नहीं है। जैसे बालक खिलौनों को अलग करता है और मिलाता है, उसी प्रकार यह विधाता समस्त भूतों को संयुक्त और वियुक्त करता रहता है। जो पहले कुबड़ी थी वह आज सीधी और समान अंग वाली हो गई, जो दासी थी वह कुलीन हो गई तथा जो कुरूप थी वह रूपवती होकर चमक उठी है। अहो 4 दिनों में वह अपनी विजय के नगारे पीटने लगी है। किसी की भी बाँह सदा प्रिय के कंधे पर नहीं रहती। किसी भी वन में सदा बसंत नहीं होता और कोई भी सदा जवान नहीं रहता। ये देवराज इंद्र भी सदा राज्य नहीं करते हैं। कोई 4 दिनों के लिए भी भले ही खूब मान कर ले। मंथरा भी कुबड़ी थी जिसने अयोध्यापुरी में श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक को रोककर उसमें विघ्न उपस्थित कर दिया था। अब कुब्जा भी यह मथुरापुरी में आ गई है। गोपिकाओं जो कुब्जा है वह क्या क्या नहीं कर सकती। जो गौवें चराने के लिए अनुगामी ग्वाल बालों के साथ वन में जाते हैं और लौटते समय वंशीनाथ के द्वारा नगर गांव के लोगों को अपने आगमन का बोध करा देते हैं, तथा जो अपनी गति से मतवाले हाथी को चाल का अनुकरण करते हैं, उन नंद नंदन को हम भुला नहीं सकती। सांक्री उद्धव उन सर्वांग सुंदर नंद नंदन को निहार कर हमारे नेत्र अब संसार की ओर नहीं देखना चाहते। वे ही नंद राजकुमार मथुरापुरी में विराज रहे हैं। शीघ्र बतलाओ अब हमारा क्या होगा। वन में
प्रेम पीड़ा को बढ़ाने वाली बांसुरी की मधुर तान सुनकर हमारे दोनों कान अब संसारी गीत नहीं सुनना चाहते। वे तो कौवों की काँव काँव के समान कड़वे लगते हैं। अपने मित्र को प्रीति से, शत्रु को नीति से, लोभी को धन से, ब्राह्मण को आदर से, गुरु को बारंबार प्रणाम से तथा रसिक को रस से वश में किया जाता है, परंतु निर्मोही को कोई कैसे वश में कर सकता है। हमारी श्याम वर्णमयी आंखें सारे जगत को श्याममय ही देखती है, इन्हें द्वैत को दिखता ही नहीं, फिर ये योग का सेवन क्या करेंगी। स्नेह का पाश दृढ़ होता है, वह कभी टूटने वाला नहीं है, हम उसे नहीं काट सकती। श्री हरि के सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं कर सकता। एकमात्र वे ही ऐसे हैं जो नागपाश को काटने वाले गरुड़ की भांति इस स्नेह पाश को काटकर मथुरा चले गए। हमारे दोनों नेत्र श्री कृष्ण में लग गए हैं। वे 10 दिशाओं में दौड़ लगाने पर भी अन्यत्र कहीं उसी प्रकार नहीं टिक पाते, जैसे कमल से जिसकी लगन लगी है वह भ्रमर अन्य फलों पर कदापि नहीं जाता। लोग अपनी कृपणता से, यश को, क्रोध से, गुण समूह के उदय को, दुर्व्यसनों से धन को तथा कपटपूर्ण वार्ता से मैत्री को नष्ट कर देते हैं। धन देकर तन की रक्षा करे, तन देकर लाज बचाए तथा मित्र का कार्य सिद्ध करने के लिए आवश्यकता पड़ जाए तो तन, धन और लाज तीनों का उत्सर्ग कर दें। वियोग जनित दुख की दशा को जीवात्मा के बिना दूसरा कोई नहीं जानता, परंतु वह उसे बताने में असमर्थ है। भले ही बाणों के आघात से हृदय विदीर्ण हो जाए, किंतु कभी किसी को प्रिय वियोग का कष्ट न प्राप्त हो। पहले निराश करके फिर आशा दे दी और अपने मथुरा की आशा में चले गए। उसके ऊपर हमारे लिए योग लिखा है। अहो, निर्मोही जनों का चित्र विचित्र होता है। पूर्व काल की बात है, दंडक वन में शूर्पणखा अत्यंत विवल होकर उन्हें अपना पति बनाने के लिए उनके पास आई, किंतु इन्होंने सुमित्रा कुमार को प्रेरणा देकर बलपूर्वक उसे गुरु बना दिया। ऐसे पुरुष से आप सबको कृपा की आशा कैसे हो रही है। राजा बलि भगवत भक्त, सत्यपरायण और बहुत अधिक दान करने वाले थे, परंतु उनसे भेंट पूजा लेकर जिन्होंने कुपित हो उन्हें बंधन में डाल दिया था। उस वामन रूपधारी कपट ब्रह्मचारी बने हुए श्रीहरि की न जाने लक्ष्मी जी या अन्य भक्तजन कैसे सेवा करते हैं। जालंधरी गोपियों ने कहा, पूर्व काल में असुर श्रेष्ठ भक्त प्रवर कयाधु कुमार प्रहलाद को बहुत अधिक कष्ट सहन करना पड़ा। तब कहीं नरसिंह रूप धारण करके इन्होंने उनकी सहायता की। अहो, इनमें निष्ठुरता की पराकाष्ठा प्रत्यक्ष दिख जाती है। भूमि गोपियाँ बोली, अहो, अत्यंत निर्मोही उनका चरित्र अत्यंत विचित्र होता है, वह कहने योग्य नहीं है। मुख से और ही बात निकलेगी, किंतु हृदय में कोई और ही विचार रहेगा। ऐसे लोगों को देवता भी नहीं समझ पाते, फिर मनुष्य कैसे जान सकता है। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।